गंगा जो है ये 2023 में हमने पैदा की एनडीआरआई के अंदर। ये देश की पहली क्लोन गाय है। जो हमारे पास क्लोन गाय है अगले साल दूध देना शुरू कर देगी, कि अभी हम इसको प्रेग्नेंट कर रहे हैं। तो एक साल के अंदर एक काऊ से आप ये समझ लीजिए कि 25-30 काऊ बना सकते हैं, अदरवाइज एक ही प्रेग्नेंट होगी। भारत में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है और गाय का दूध भी काफी ज्यादा पौष्टिक माना जाता है। लेकिन जो खबर हम आज आपको बताएंगे उससे सुनकर आप भी जरूर चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि देश में पहली क्लोन गाय बनकर तैयार हुई है, जिसकी उम्र 1.5 वर्ष हो गई है और ये गाय 15 से 18 लीटर दूध देगी। साथ ही आपको बता दें कि इस गाय की चर्चा न केवल हरियाणा में है बल्कि देश भर में इस गाय की चर्चा हो रही है। क्यों ये गाय खास है और इस गाय को कैसे तैयार किया गया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तस्वीरों में एक है गंगा और एक है उसकी माता, जिसकी दैहिक कोशिकाओं के जरिए गंगा तैयार की गई। गंगा को पैदा हुए 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है और ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। गंगा गिर नस्ल की गाय है। गंगा का जन्म 16 मार्च 2023 को देश के एकमात्र राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में हुआ। भारत की गंगा पहली ऐसी गाय है जो क्लोन के जरिए पैदा हुई। गंगा को क्लोन के जरिए पैदा करने का मकसद दूध की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और गिर नस्ल में ये प्रयोग इसीलिए किया गया क्योंकि गिर भारत की एक प्रतिष्ठित गाय की नस्लों में से एक है। आइए अब बताते हैं आपको गाय गंगा पैदा कैसे हुई थी। साहिवाल नस्ल की गाय के अंडाणु लिए गए, वही जिस नस्ल की गाय पैदा करनी थी उस नस्ल यानी कि गिर नस्ल की गाय की दैहिक कोशिकाएं ली गई। साहिवाल गाय के अंडाणु के साथ गिर नस्ल की गाय की कोशिकाओं का मिश्रण किया गया। उसके बाद लैब में 7 दिन तक ग्रो किया। उसके बाद भ्रूण बन गया। उसके बाद उस भ्रूण को दूसरी गाय में डाला गया और 9 महीने के बाद गिर नस्ल की गाय पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया गंगा। गंगा एक तस्वीर में अपनी 2 गायों के साथ खड़ी है। एक उसकी सैरोगेट माँ है जिससे उसका जन्म हुआ है और एक गंगा की माँ है जिससे दैहिक कोशिकाएं ली गई थी। आपको बता दें कि अगले साल से गंगा दूध देने लगेगी। गंगा का काफी ध्यान रखा जाता है, उसके खान पान से लेकर उसके रख रखाव का। गंगा से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मुलाकात की थी, तब उन्होंने उसे काफी प्यार किया था। वहीं कौन बनेगा करोड़पति में भी गंगा से जुड़ा प्रश्न आया था। एनडीआरआई विभाग आगे भी और प्रयोग पर काम कर रहा है जिससे दूध की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। गंगा जो है ये 2023 में हमने पैदा की एनडीआरआई के अंदर। ये देश की पहली क्लोन गाय है। तो क्लोनिंग तकनीक क्या होती है? क्लोनिंग तकनीक ऐसी तकनीक है जिससे हम कोई भी पशुओं के सोमैटिक सेल से आइडेंटिकल कॉपीज़ बना सकते। जैसे हम जेरोक्स करते हैं ना, एक पेपर लगाए तो उसी के जैसा दूसरा पेपर निकलता है, तो आप कितनी भी जेरोक्स कॉपीज़ कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल जेरोक्स कॉपी की एक तकनीक है जिससे आप कोई भी पशु का, कोई जाति का पशु है, उनका जो है आप जेरोक्स कॉपी कर सकते हैं। तो गंगा को पैदा करने के लिए हमने क्या किया, साहिवाल गाय से अंडे निकाले, उनका केंद्रक निकाल दिया। और क्योंकि गिर प्रजाति की ये पशु है गंगा जो है, तो इसलिए हमने गिर गाय से सोमैटिक सेल लिए, उसको कल्चर किया गया। उसको कल्चर करने के बाद जो है वो जो जिससे हमने साहिवाल के अंडे निकाले थे उनका डीएनए निकाल दिया, केंद्रक निकाल दिया और गिर गाय के सेल को उसके साथ मिश्रित कर दिया, मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद जो है जो भ्रूण को हमने लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया, 7 दिन तक तैयार करते हैं। और जब 7 दिन में वो भ्रूण बन गया उसके बाद हमने क्रॉसब्रेड बाय सरोगेट मदर, एज अ सरोगेट मदर उसको यूज़ किया और उसके अंदर जो है उस भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं उसको तकनीक को। फिर वो प्रेगनेंसी जब इस्टेब्लिश हो जाती है उसके बाद, क्योंकि गाय के अंदर 9 महीने का एक जस्टेशन पीरियड है, गर्भाशय का एक टाइम रहता है, 9 महीने बाद जो है ये गंगा जो है 2023 में एनडीआरआई में पैदा हुई। हमारे देश की पहली क्लोन गाय है। और इसका महत्व ये है कि आप अगर अच्छी नस्ल की कोई गाय है, जैसे मान के लिए वो 30 लीटर दूध दे रही है, या कोई ऐसा सांड है या ऐसा कोई बुल है जिसका सीमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन बुल पशुओं को हम क्लोन कर सकते हैं। या फिर ऐसी कोई जाति है जो लुप्त होने वाली है,
जैसे कि चीता है या जैसे राइनासोरस है, लोग उस पर भी काम करें दूसरी कंट्रीज़ में, उन प्रजातियों को भी अब क्लोनिंग के थ्रू गिर की क्या खासियत थी, आपने इस पर क्यों वर्क किया सर? गिर की खासियत ये है कि गिर हमारे देश की सबसे अच्छी नस्लों में से एक नस्ल है, जिसकी दूध उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में इसी गाय की है, साहिवाल, और ये दो गिर गाय है। तो गिर गाय का एक और महत्व ये है कि हमारा जो क्लाइमेट है इंडिया का, उसके लिए बेस्ट सूटेबल है। इसको बीमारियां कम होती है, ये हमारा जो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है उसके अंदर अडॉप्टेड है, और इसका जो परफॉर्मेंस हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमने देशी गाय में जो है इस गाय को क्लोन करने का हमारा ये प्रयास है। हम आगे भी और ज़्यादा पशु क्लोन करने को तैयार है। तो इसका मकसद क्या था, मतलब कितनी इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए दूध की सर? बिल्कुल बिल्कुल, इसका मकसद ये था कि जो भी हमारे पास अच्छी नस्ल, मतलब उसी नस्ल में जो अच्छे पशु है जिनका दूध उत्पादन ज़्यादा है, उन्हीं पशु को क्लोन किया जाए, या कोई ऐसा सांड है उनमें, उनको क्लोन किया जाए। तो उससे टोटल हमारे देश में हमें कम पशु में ज़्यादा उत्पादन लेना है, कि जिससे हमारा पैसा भी बचे, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कम हो, तो हमारे पास अच्छे पशु पैदा हो। राष्ट्रपति जी ने और केबीसी में भी जिक्र हुआ गंगा बिल्कुल। का। पिछले साल जो है हमारे पास कॉन्वोकेशन में यहाँ पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महामहिम जो है हमारे देश की राष्ट्रपति, वो आए थे। उन्होंने भी लगभग 10 मिनट तक गंगा के साथ जो है अपना टाइम बिताया, बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बहुत प्यार किया गंगा को, उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई, काफ़ी अच्छा रहा। उनका भी बड़ा इंटरेस्ट था कि हमारे पशु किस तरह से नई नई तकनीक से पैदा कर सकते हैं, तो वो भी राष्ट्रपति जी आए थे। साथ में जो क्लोनिंग तकनीक है हमारे देश में, ये 2009 से इंडिया राय कर रहा है, लेकिन पहले हम भैंस के ऊपर करते थे। तो जो केबीसी है, इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था 50 लाख का, जिसकी उस समय पे उसकी जो प्राइस बनी थी वो 1 करोड़ थी। तो उसमें ये पूछा गया था कि हमारे देश में पहला क्लोन पशु कौन सा किया गया है, जिसमें गाय थी, भैंस थी, और भी प्रजातियाँ थी। तो ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा गया था। एक चीज़ और, कब से ये दूध देना शुरू कर देंगी, और गिर की क्या उत्पादक क्षमता होती है दूध की? जो हमारे पास क्लोन गाय है अगले साल दूध देना शुरू कर देगी, कि अभी हम इसको प्रेग्नेंट कर रहे हैं, तो अगले साल ये दूध देगी। नॉर्मली जो गिर गाय की जो क्षमता होती है वो 15 से 16 लीटर तक देती है, और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल वन टाइम, तो अगले साल हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब हमारी गाय दूध में आएगी तो 15 से 16 लीटर के बीच में जो है ये गिर की गाय जो है हमारे पास क्लोन है, ये दूध देगी। आपका शुभ नाम? डॉक्टर नरेश सेलोकर, से वरिष्ठ वैज्ञानिक, NDRI करनाल। लेकिन अभी जो गंगा हमने बनाई है उसकी सक्सेस ये है कि लाइव एनिमल से वो साइट निकाल करके हमने उसको आर्टिफिशियल लैब में प्रोड्यूस करके एक सर्रोगेट मेथड में डाल करके और हमने बना दिया, जिसका नाम गंगा रखा था, जो हमारी ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट मैडम ने उनको यहाँ किया था जब कन्वोकेशन में आई थी। तो ये हमारी क्लोनिंग ओबम टिकम टेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिजीनस एनिमल को बढ़ावा देने के लिए NLM ने अंदर एक प्रोग्राम हमारे किया है कि बहुत सारी सेंटर बनाए हैं, जिसमें इसी ओपन पिकअप टेक्नोलॉजी से कि लाइव एनिमल से इंडिजीनस एनिमल को क्लोन करके उसको ओपन पिकअप निकाल करके और क्लोन करके बनाया जा सकता है। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे कोई भी ब्रीड, क्लोनिंग किसी भी ब्रीड में है, बफेलो में बिल्कुल सक्सेस है, काऊ में भी बिल्कुल सक्सेस है। तो जो बहुत है, सपोज करो 20 लीटर 25 लीटर वाली दूध वाले एनिमल है, तो उनको हम क्लोन कर दें और वो उनको ओपन पिकअप लें। तो क्लोनिंग एक होती है कि एनिमल के सेल से ले लें। ओपन पिकअप हमने टेक्नोलॉजी लिया है कि बाहर उनके ही वो साइड निकाल करके जो लाइव एनिमल है अच्छे, सपोज करो 40 लीटर की हमारी कोई एक गाय है, या 20 लीटर या 25 लीटर 30, उनको निकाल करके उस गाय के कम से कम हम साल में 50 से 100 एनिमल बना सकते हैं। तो उसका ब्रीड हो गया, तो नेचुरल है कि वो हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया, क्योंकि हाई यील्डिंग है। गंगा हमारी जो है साहिवाल, हमने गंगा साहिवाल का गिर का बनाया था, गिर को बनाया था, जिसको हाई लगभग के 20 लीटर के आसपास थी हमारी, तो उसको हमने क्लोन किया था। वो पहला टेक्नोलॉजी थी, इसलिए हमने उसको किया था गिर में। तो अब हम जो बहुत अच्छी हैं, जब एक बार परफेक्शन हो जाए टेक्नोलॉजी में, तो बहुत अच्छी जिसके 24, 30 और 35 वाली हैं, उनको हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। तो एक साल के अंदर एक काऊ से आप ये समझ लीजिए कि 25-30 काऊ बना सकते हैं, अदरवाइज एक ही प्रेग्नेंट होगी। उनकी वो अच्छी एनिमल के वो साइड निकाल करके लेबोरेटरी में मैच्योर करके फिर दूसरी जो कम यील्ड वाली हैं उनमें बना देंगे। तो ये एक तो ये हुआ। अब दूसरा एक क्लोनिंग का सबसे जो टेक्निक है, हमने बुल को क्लोन किया। एक बुल बनाने में लगभग की 10 से 12 साल लग जाते हैं। जो हमारा प्रोजेनी टेस्टेड बुल है, उसको हम बार बार इनसे वो कराते हैं। अब वो जब एक बार टेस्ट हो गया, अब हम उसको सीमेन, एक बुल तो अपना लिमिटेड सीमेन ही देगा जो दे सकता है,
ठीक है। अब हमको उसको क्लोन कर देंगे तो जो सीमेन एक बुल दे सकता था 10 साल लगे, अब उसको 1 साल में हमने क्लोन किया, उतनी सीमेन हमारा उसमें लगे। इस सीमेन को टेस्ट करने के लिए कि सीमेन सही है कि नहीं है क्लोन एनिमल का, हमारा दूसरा संस्थान है, वहाँ से भी डीबीटी के मदद से हमने इसको फील्ड में टेस्ट कर लिया। फील्ड में टेस्ट करने पे पाया गया कि लगभग की जो हमारा सीमेन है वो अच्छा है। अब हम जो बुल मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका भी सीमेन मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये सीमेन हम बाहर जाएंगे, सभी जो है स्टेट से और लोगों को बुल देंगे। का भी क्लोन बनाया था? हमने बनाया, हमारे पास क्लोन है बुल के, बफेलो का भी बना हुआ है, तो उनके क्लोन बना रहे। तो ये क्लोनिंग टेक्नोलॉजी इलाइट एनिमल को, इलाइट बुल्स को सीमेन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाएंगे, जो कि सीमेन की जो कमी है वो, और अच्छे बुल की सीमेन की जो कमी है उसको हम देंगे। और इधर एनिमल का तो दोनों तरफ से हम इसको कर रहे हैं एक ही उद्देश्य के साथ कि हमारी जो मिल्क प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन तो हम नंबर 1 है, लेकिन मिल्क प्रोडक्टिव पर एनिमल की कमी है, तो अच्छे एनिमल को करें, छोटे जो पुराने एनिमल है उनको निकाल देंगे और बड़े अच्छे एनिमल है। तो इस बुल के बारे में सर कुछ बताएं, कब किया था, क्या नाम? ये बुल हमारा कंटिन्यूस चल रहा है और उनके हमने डिफरेंट नाम दिए हैं, एक नहीं, अब तो बुल की सीरीज हो गया। तो अभी हम अपने जो वैज्ञानिक हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे बुल की देख सकते हैं कौन सा बुल है और क्या है। तो क्योंकि हमारे एक बुल नहीं है, हमने एक रजत नाम रखा, एक का इसका नाम रखा। वो नाम तो ये होता कि नई टेक्नोलॉजी आती हैं, अब तो हमारे पास क्लोन हो गए, अब तो हम नंबर 1 2 3 4 5 नंबर देने लगेंगे, जैसे कि हम एनिमल को देते थे।